एक आंख जो अरबों सालों से बंद है। जिस दिन यह खुलेगी, सूरज राख बन जाएगा, समुद्र उबलने लगेंगे और ब्रह्मांड एक पल में खत्म हो जाएगा। ये कल्पना नहीं है, ये शिव का तीसरा नेत्र है। और आज हम ये जानेंगे यह खुला क्यों था, कब खुलेगा दोबारा, और क्या साइंस इसे मानती है। शिव पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, इन सभी में एक बात कॉमन है, शिव का तीसरा नेत्र। लेकिन ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल सिंबल नहीं है, ये एक वेपन है, एक कॉस्मिक ट्रिगर है और शायद एक बायोलॉजिकल रियलिटी भी। आज इस वीडियो में हम 3 लेयर्स खोलेंगे। पहली, पुराणों की सच्चाई। दूसरी, छिपे हुए रहस्य। और तीसरी, जो साइंस कहती है। और अंत में एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रहस्य को। पहले समझते हैं यह तीसरा नेत्र है क्या। शिव पुराण के अनुसार शिव के माथे पर दोनों आंखों के बीच एक तीसरी आंख है। यह हमेशा बंद रहती है क्योंकि जब यह खुलती है तो डिस्ट्रक्शन होता है। पुराणों में यह तीसरा नेत्र 3 बार खुला और तीनों बार कुछ न कुछ खत्म हो गया। पहला इंसिडेंट, कामदेव का अंत। पहली बार देवताओं ने एक प्लान बनाया। शिव तपस्या में थे, गहरी अखंड तपस्या, और तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसे सिर्फ शिवपुत्र ही मार सकता था। लेकिन शिव तो वैरागी थे, उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं था। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा, प्रेम के देवता। उनके पास कुछ अस्त्र थे, जिन अस्त्रों के इस्तेमाल से जिसे भी वो अस्त्र लगते थे उसे प्रेम हो जाता था। कामदेव ने तीर चलाया, शिव की तपस्या टूटी और एक पल के लिए उन्होंने आंखें खोली। तीनों कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए, राख में बदल गए। कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ उनकी पत्नी रति का रोना था, जो आज भी पुराणों में सुनाई देता है। दूसरी बार त्रिपुरासुर, 3 असुर भाई माया दानव ने उनके लिए 3 अभेद्य नगर बनाए थे। एक सोने का, एक चांदी का और एक लोहे का। इन्हें कोई अस्त्र नहीं तोड़ सकता था, कोई देवता नहीं हरा सकता था। तीनों नगर जब एक सीध में आए तभी इन्हें नष्ट किया जा सकता था, और वो क्षण हजारों साल में एक बार आता था। शिव ने एक डिवाइन एरो तैयार किया। उसका धनुष था सुमेरु, प्रत्यंचा थी वासुकी नाग, और वो क्षण आया जब तीनों नगर एक सीध में थे। एक पल, बस एक पल के लिए तीसरा नेत्र खुला और तीनों नगर अस्तित्व से मिट गए। इसीलिए शिव कहलाए त्रिपुरारी। तीसरी बार यह नेत्र अभी तक खुला नहीं है। यह अभी हुआ ही नहीं, यह होगा जब कलयुग का अंत आएगा। शिव अपना तांडव करेंगे और तीसरा नेत्र खुलेगा अंतिम बार। उस दिन सब कुछ रीसेट होगा। अब आते हैं उस हिस्से पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। शिव का तीसरा नेत्र सिर्फ उनका नहीं है। योजिक ट्रेडिशन के अनुसार यह हर इंसान के अंदर भी है। इसे कहते हैं अजना चक्र या आज्ञा चक्र। माथे के बिल्कुल सेंटर में। योगा और तंत्र के एंशिएंट टेक्स्ट कहते हैं जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाए वो तीनों काल देख सकता है, भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों। वो हिडन रियलिटीज देख सकता है। वो डिवाइन एनर्जी को
चैनल कर सकता है। और सोचो, अगर एक साधारण इंसान का आज्ञा चक्र इतना पावरफुल हो सकता है, तो शिव का तीसरा नेत्र, जो ब्रह्मांड के आदि से है, जो कभी सोता नहीं, उसकी शक्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। रुको, एक और बात जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। शिव टेम्पल में, खासकर साउथ इंडिया के, एक पैटर्न है। शिव की मूर्ति के माथे पर तीसरा नेत्र वर्टिकल होता है। हमारी आंखें हॉरिजॉन्टल होती हैं। तीसरा नेत्र वर्टिकल यानी एक अलग ही डायमेंशन में देखने वाला, एक ऐसी रियलिटी जो हम नहीं देख सकते। अब वो हिस्सा जो इस पूरी स्टोरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। तुम्हारे ब्रेन के एग्जैक्ट सेंटर में एक टाइनी ग्लैंड है, साइज में एक चावल के दाने जितना। नाम है पाइनल ग्लैंड, और साइंटिस्ट इसे कहते हैं द थर्ड आई। क्यों? क्योंकि एवोल्यूशनली यह एक्चुअली एक आई था। कुछ रेप्टाइल्स में आज भी पाइनल ग्लैंड स्किन के नीचे होती है और लाइट सेंस करती है। इंसानों में यह ब्रेन के अंदर चली गई, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर आज भी एक आई जैसी है। लेंस और रेटिना जैसी सेल्स है। पर ये देखती क्या है? पाइनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है मेलाटोनिन, जो तुम्हारी स्लीप कंट्रोल करती है। लेकिन कुछ रिसर्चर का मानना है यह एक और केमिकल भी बनाती है, TMT, डाई मिथाइल ट्रिप्टामाइन। इसे कहते हैं स्पिरिट मॉलिक्यूल। DMT वो कंपाउंड है जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में रिलीज होता है। जब लोग कहते हैं मैंने एक डिवाइन लाइट देखी, मुझे सब कुछ समझ आ गया, मैं एक अलग डायमेंशन में था, साइंटिस्ट का थ्योरी है ये पाइनल ग्लैंड का DMT था। और अब सोचो, जो हमारे पुराण हजारों साल पहले कह रहे थे माथे के सेंटर में एक डिवाइन नेत्र है, साइंस आज उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर पाइनल ग्लैंड डिस्कवर कर रही है। कोइंसिडेंस, या हमारे ऋषि पहले से जानते थे? लेकिन एक प्रॉब्लम है, और यह प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। मॉडर्न लाइफस्टाइल में प्रोसेस्ड फूड, फ्लोराइड वाटर, आर्टिफिशियल लाइट, इन सब के कारण पाइनल ग्लैंड कैल्सिफाई हो जाती है, यानी पत्थर जैसी बच जाती है, काम करना बंद कर देती है। दूसरे शब्दों में हमारा तीसरा नेत्र ब्लॉक्ड हो जाता है। ब्लॉक्ड है जन्म से, जानबूझकर, या सिर्फ लाइफस्टाइल का नतीजा? यह तुम डिसाइड करो। और अब वो कनेक्शन जिसके लिए तुम यहाँ पर आए। कल्कि पुराण और भविष्य पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, उससे पहले ब्रह्मांड में एक डिवाइन सिग्नल आएगा। पुराण उसे कहते हैं दिव्य ज्योति का प्रकाश। कुछ विद्वान मानते हैं यह सिग्नल शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ा है, जैसे एक कॉस्मिक क्लॉक है। जब वो क्लॉक स्ट्राइक करेगी, तीसरा नेत्र खुलेगा, कल्कि अवतार प्रकट होंगे और इस कलयुग का अध्याय बंद होगा। याद करो, हमने सप्त चिरंजीवी की वीडियो में बात की थी। परशुराम जो कल्कि के गुरु बनेंगे, अश्वत्थामा जो आज भी पृथ्वी में है, वो सब उस मोमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और शायद शिव का तीसरा नेत्र उस पूरे कॉस्मिक प्लान का एक ट्रिगर है, एक डिवाइन रिमोट कंट्रोल। जब शिव चाहेंगे वो खुलेगा और सब कुछ बदल जाएगा। तो सोचो, अगर पाइनल ग्लैंड सच में हमारा तीसरा नेत्र है और यह ब्लॉक्ड है, तो क्या हम जानबूझकर ब्लाइंड बनाए गए थे उस रियलिटी से जो शिव देख सकते हैं?
और अगर शिव का तीसरा नेत्र कभी खुला नहीं रहता तो वो हमेशा क्या देखते हैं आंखें बंद करके? क्या वो पहले से जानते हैं कि ये सब कब खत्म होगा? यह सवाल मैं तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ। कमेंट में बताओ तुम्हें क्या लगता है। अगर इस वीडियो में तुम्हें कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो लाइक ज़रूर करें और रहस्य टॉक्स हिंदी को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो उस रहस्य पर जो शिव से भी पुराना है, जो ब्रह्मांड के जन्म से पहले था। बेल आइकन दबाओ वरना वो वीडियो मिस हो जाएगी। हर हर महादेव।